नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एईडीओ वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज इंग्लिश एवं हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समान हिंदी के 70 प्रश्न से। वार्ड का सही संधि विच्छेद है क्या है? वार्ड का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा वाक प्लस मैं होगा। क्या है? वाक प्लस मैं होगा। यह व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। नियम क्या कहता है कि यदि किसी वर्ग के पहले अगर मान लिया कि क, च, ट, त और जिसे प क्या है, प के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आता हो, जैसे म न आता हो, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। यहाँ क के बाद म आया है, इसलिए क अपने वर्ग के पांचवें जो है वर्ण ड़ में बदल गया है। इसे वाड्य शब्द बना है। आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। नवस्वर, नवस्वर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है? इसका सही आंसर होगा आकाश में विचरण करने वाला। नवस्वर शब्द का दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो बना हुआ है नभ, जिसका मतलब क्या होता है? आकाश होता है, और एक बना हुआ है चर, चलने वाला या विचरण करने वाला। इसका शाब्दिक अर्थ है आकाश में घूमने या विचरण करने वाला। यह सामान्यतः क्या है? पक्षियों, देवताओं, ग्रहों आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अंकिचन का अर्थ है, अंकिचन का क्या अर्थ है? तो जिसके पास कुछ ना हो। अंकिचन शब्द का संधि विच्छेद है मतलब नहीं, किंचन माने कुछ होता है। इसका सटीक अर्थ है कि वह व्यक्ति जिसके पास कुछ भी ना हो, अर्थात अत्यंत निर्धन या दरिद्र हो। क्या है? दरिद्र हो। विस्मय कौन सा भाव है? विस्मय, तो ये जो है वो है अस्थाई भाव है। क्या है? अस्थाई भाव है। इनमें स्थायी अद्भुत रस का है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर विस्मय का भाव उत्पन्न होता है। अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? अयन, दिशा, बन। क्या है? ये जो हमारा सही नहीं है। अयन का अर्थ है मार्ग, रास्ता, आशीर्वाद, कृपा आदि। क्या है? आदि। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा होगा? बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग्म गलत है? कौन सा शब्द युग्म जो है वो गलत है? तो जनता, जनताएं जो है गलत है, क्योंकि जनता शब्द अपने आप में बहुवचन है, इसलिए इसका बहुवचन बनाना जो है वो गलत है। अजात शत्रु में कौन सा समास है? अजात शत्रु में तो ये बहुव्रीहि है। क्या है? बहुव्रीहि है। अजात शत्रु का समास विग्रह है जिसका कोई शत्रु जन्मा न हो। अब बहुव्रीहि समास क्या होता है, किसे कहते हैं? तो बहुव्रीहि समास में दोनों पद अजात और शत्रु गौण होते हैं, और वे मिलकर किसी तीसरे विशेष व्यक्ति की ओर जो है वो संकेत करते हैं। बुढ़ापा, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। काले शब्द की संज्ञा बताइए। यहाँ पर हो जाएगा भाववाचक है। क्या है? बुढ़ापा जो है वो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा कहते हैं क्या है? तो उन शब्दों को कहते हैं जो किसी भाव, गुण या दशा या अवस्था का बोध कराता हो, जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता है। शायद शाम को वर्षा हो जाए, वाक्य में कौन सी वृत्ति है? आंसर हो जाएगा संभावनार्थ है। क्या है? संभावनार्थ वृत्ति है। वृत्ति क्रिया का वह रूप है जिससे वक्ता के इरादे या मनोदशा को पता चलता है। मारुत, मारुत किसका पर्यायवाची है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वायु का। क्या है? वायु का पर्यायवाची है। वायु के अन्य प्रमुख पर्यायवाची शब्द है पवन, हवा, समीर, अनिल, ब्यार, बार। ये सब जो है क्या है? ऐसे। अनुरक्ति, अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? आंसर हमारा होगा बी, विरक्ति होगा। अनुरक्ति का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति गहरा प्रेम, लगाव या आसक्ति है। क्या है? आसक्ति है। इसका सटीक विलोम शब्द विरक्ति है, जिसका अर्थ है अनासक्ति, उदासीनता या संसार से मोह का अभाव होना। शशांक का पर्यायवाची शब्द, शशांक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंद्रमा होगा। क्या है? चंद्रमा होगा। पन का तद्भव रूप क्या है? पन का तद्भव रूप आंसर हो जाएगा पान। क्या है? पान हो जाएगा। अधिष्ठाता, अधिष्ठाता के उपसर्ग है कौन है? तो अधि है। क्या है? अधि है। अधि एक संस्कृत का उपसर्ग है जिसका अर्थ ऊपर, श्रेष्ठ या प्रधान होता है। समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं, समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी, जो दो वाक्यों को परस्पर जो है वो जोड़ते हैं। क्या है? जोड़ते हैं। कुत्ते भौंक रहे हैं, इस वाक्य में रहे हैं क्या है? तो आंसर हमारा हो जाएगा सहायक क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया है। काव्य के कितने रस माने जाते हैं? काव्य के कितने रस माने जाते हैं? तो 9 माने जाते हैं। काव्य के मुख्य 9 रस है, जिसमें श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभ्रस, अद्भुत और शांत। अंत, अंतेवासी, अंतेवासी का अर्थ बताइए। आंसर हो जाएगा गुरु के समीप रहने वाला
शिष्य। अंतेवासी का अर्थ है गुरु के पास या साथ रहने वाला शिष्य या चेला। माधुर्य गुण, माधुर्य गुण को किस रस में प्रयोग होता है? आंसर हमारा हो जाएगा श्रृंगार रस में। क्या है? श्रृंगार रस में जो है प्रयोग होता है। माधुर्य गुण काव्य का वह गुण है जो चित्त को द्रवित कर आनंदित करता है। इसमें कोमल वर्णों का प्रयोग होता है। आचार का विलोम होता है, आचार का विलोम होता है अनाचार। क्या है? अनाचार होता है। आचार शब्द का अर्थ है आचरण, व्यवहार या चाल चलन। मैंने आम खा लिया, वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानना है तो यहाँ आसन्न भूतकाल हो जाएगा। क्या है? आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल से क्रिया के अभी अभी या निकट भूत में समाप्त होने का जो है वो बोध होता है। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? सही आंसर होगा मुमुक्षु। क्या है? मुमुक्षु होगा। मोक्ष की कामना या मोक्ष की इच्छा के लिए एक शब्द है मुमुक्षा। क्या है? मुमुक्षा। वह व्यक्ति जो मोक्ष की कामना या इच्छा रखता है मुमुक्षु कहा जाता है। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके के लिए एक शब्द क्या है? तो वो है अतीन्द्रिय। क्या है? अतीन्द्रिय। मरने की इच्छा हेतु एक शब्द क्या है? तो वो है मुमूर्षा। क्या है? मुमूर्षा। यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहा जाता है। इस इच्छा को रखने वाले व्यक्ति को मुमूर्षु कहते हैं। मुमूर्छा का अर्थ है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मुमुक्षा का अर्थ क्या होता है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मुमूर्षा जो है वो क्या है? मरने की इच्छा रखने वाला है। गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम, गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा? तो वो है अयादि संधि। क्या है? अयादि संधि। गवीस का सही संधि विच्छेद होगा गो अब प्लस जो हो जाएगा ईस हो जाएगा। क्या है? गो प्लस ईस हो जाएगा। यह अयादि संधि का उदाहरण है। नियम के अनुसार यदि ओ के बाद कोई भिन्न स्वर, जिसे यहाँ ई आ रहा है तो आए, तो ओ को अब हो जाता है। क्या? अब हो जाता है। विहंगम दृष्टि का अर्थ, विहंगम दृष्टि का अर्थ जो है सरसरी नजर। क्या है? सरसरी नजर। विहंगम दृष्टि एक मुहावरा है जिसका अर्थ है ऊंचाई से उड़ते हुए पक्षी की तरह एक व्यापक दृष्टि जो है वो डालना। क्या है? डालना। विज्ञ, विज्ञ का अर्थ है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जानकार। क्या है? जानकार। यह बी विशेष है। बी जो है वो विशेष उपसर्ग और ज्ञ जानने वाला मूल शब्द से बना है। इसका विलोम यज्ञ न जानने वाला होता है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? और इसका आंसर होगा 7 कांड है। क्या है? 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड है। यह अवधी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का एक सर्वोत्कृष्ट जो है वो ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ है। ब्रिज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रिज भाषा का आंसर हो जाएगा सौरसेनी से है। क्या है? सौरसेनी से है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को पहचानना है। शुद्ध वाक्य को पहचानना। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ये शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। 60 के डी हो जाएगा। रघुकुल रीति सदा चले आए, प्राण जाए पर बचन जाए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? आंसर हो जाएगा अंत्यानुप्रास है। क्या है? अंत्यानुप्रास है। यहाँ जो कह रहा है अंत्यानुप्रास, दी गई पंक्तियों में अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है जब दो जैसे अधिक शब्दों या वाक्यों या छंदों के चरणों के अंत में अंतिम 2 स्वरों के बीच के व्यंजन सहित आवृत्ति हो, वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। 61 के ए। दिए गए विकल्पों में बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है? आंसर हो जाएगा बिल्लियां। क्या है? बिल्लियां हो जाएगा। इस तरह ए होगा। 62 का ए होगा। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है पीले है। क्या है? पीले है। रोला छंद है। रोला छंद क्या है? तो सममात्रिक छंद है। क्या है? सममात्रिक छंद है। रोला एक सममात्रिक छंद है। इसका अर्थ है कि इसके सभी 4 चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। रोला के प्रत्येक चरण में जो है कितनी मात्राएं होती है? तो 24 जो है वो मात्राएं होती है। बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिनु पद चले सुनु बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस चौपाई में अलंकार जो है वो क्या है? तो वो है विभावना है। क्या है? विभावना है। बिनु पद चले मैंने बिना पैर के चलना, सुनय बिनु काना, बिना कान के सुनना का यहाँ वर्णन। यहाँ चलने और सुनने का कार्य बिना उनके कारणों से जो हो रहा है, अतः यह विभावना अलंकार है। लाघव, लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बड़े अंश को संक्षिप्त रूप लिखने के लिए। 66 के जो है वो बी होता है। क्या है? बी। कुछ कोई आदि शब्द है। क्या है? ये अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चय वाचक जो है वो
सर्वनाम है। निश्चयवाचक वे सर्वनाम है जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का जो है बोध नहीं होता है। कोई का प्रयोग किसी अनिश्चित प्राणी के लिए होता है, जैसे दरवाजे पर कोई है। कुछ का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु या पदार्थ के लिए होता है, जैसे चाय में जो है कुछ गिर गया है। अगला प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, और इसका सही आंसर होता है 4 प्रकार के। क्या है? अर्थ के आधार पर शब्दों को सामान्यतः 4 भेदों में जो है वो बांटा जाता है। हिंदी शब्दकोश में अ किस वर्ण से पहले आता है? अ किस वर्ण से पहले आता है? और इसका आंसर हो जाएगा अ से पहले आता है। अ जो है अ वर्ण से पहले आता है। आंसर हमारा 69 के बी होगा। हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम पारंपरिक वर्णमाला से थोड़ा जो है भिन्न होता है। शब्दकोश की शुरुआत जो है अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाले शब्दों से होती है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो विधुर। क्या है? विधुर। वैश्य पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, ये पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। नारिकेल, नारिकेल शब्द का तद्भव रूप है। क्या है? तो वो है नारियर। क्या है? नारियर है। नारिकेल एक तत्सम शब्द है, संस्कृत जो है वो शब्द है। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? उसे अयोगवाह बोलते हैं। क्या है? अयोगवाह बोलते हैं। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा, और ये बनती है 4। क्या है? 4 भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कुछ स्रोतों में अव्यय को भी 5वां प्रकार माना गया है जिससे भाववाचक संज्ञाएं बनती है। औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। कौन है? तो वह क्षेमेंद्र है। क्या है? क्षेमेंद्र है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन सा है? स्पर्श संघर्षी वर्ण जो है वो कौन सा है? तो आंसर हमारा हो जाएगा च। क्या है? च होगा। दुष्प्रकृति में उपसर्ग है। दुष्प्रकृति में उपसर्ग है। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी, दुष् हो जाएगा। क्या है? दुष् हो जाएगा। भगवत में कौन सा प्रत्यय है? भगवत में कौन सा प्रत्यय है? तो बत प्रत्यय है। क्या है? भगवत में बत प्रत्यय है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। कौन है? तो वो है वामन है। क्या है? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य वामन है। क्या है? आचार्य वामन है। जो ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया, यह कैसा वाक्य है? ये जो है वो मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो योजकों से जुड़े होते हैं। जो ही मैंने दरवाजा खोला, यह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है और जो ही की योजक द्वारा प्रधान उपवाक्य से जुड़ा है। आमरण में कौन सा समास है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है अव्ययी भाव। क्या है? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास में पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है और वह एक अव्यय जैसे उपसर्ग होता है तथा समस्त पद भी अव्यय की तरह कार्य करता है। विभावरी का पर्यायवाची है और इसका आंसर हो जाएगा सी, छंदा। क्या है? छंदा। विभावरी का पर्यायवाची है छंदा। विभावरी का अर्थ होता है रात या रात्रि होता है। रात्रि के पर्यायवाची जो है निशा, रजनी, यामिनी, तम्मी, रैन, चंद्रिका, ये सब है। उत्साह अस्थाई भाव है। उत्साह जो है अस्थाई भाव है इसका, तो वीर रस का। वीर रस का। मैला आंचल के लेखक कौन है? तो वो है फणीश्वर नाथ रेणु। क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु है। बिहारी किस काव्य धारा के कवि है? और वो जो है ऋत्ति सिद्धि का है। क्या है? ऋत्ति सिद्धि का है। ऋत्ति काल में कवियों को 3 वर्गों में बांटा गया है, ऋत्तिबद्ध, ऋत्ति सिद्धि और ऋत्ति मुक्त। अधजल गगरी छलकत जाए का क्या अर्थ है? और इसका आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ द्वारा गर्भ प्रदर्शन। अल्पज्ञ द्वारा गर्भ प्रदर्शन। 86 के जो है वो ए हो जाएगा। 86 के क्या हो जाएगा? ए होगा। आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? आहूत का विलोम शब्द अनाहुत। क्या है? अनाहुत। आहूत शब्द का अर्थ है जिससे बुलाया गया हो या आमंत्रित हो। अनुपसर्ग लगाकर इसका विलोम शब्द बनता है अनाहुत। क्या? अनाहुत, जिसका अर्थ होता है जिसे बुलाया ना गया हो, बिना बुलाया हुआ। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए तो वह है क्लिष्ट। क्या है? क्लिष्ट तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वे शब्द है जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ जाए। आग्रह का विलोम, आग्रह का विलोम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो है दुराग्रह। क्या है? दुराग्रह हो जाएगा। आग्रह का अर्थ किसी बात के लिए विनम्रता पूर्वक या सप्रेम किया गया हठ है। इसका सटीक विलोम है दुराग्रह, जिसका अर्थ है किसी अनुचित या गलत बात के लिए की जाने वाली जिद या हठ। शुद्ध वर्तनी का जो है चयन करना है। इसमें से शुद्ध कर लिखा हुआ है तो निरपेक्ष, ये जो है वो
शुद्ध लिखा हुआ है। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य, इसका सरल रूप होगा तो वो होगा दंड से बचने के लिए वह भाग गया। कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में, तो कमल नयन में कर्मधारय है। क्या है? कमल नयन में कर्मधारय समास है। और कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष अथवा एक पद उपनाम और दूसरा उपमेय होता है। कमल नयन का विग्रह है कमल के समान जो है वो नयन है। यहाँ कमल उपमान की तुलना नयन उपमेय से किया गया है। अर्ध विवृत स्वर है, अर्ध विवृत स्वर है। आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या है? ए अर्ध विवृत स्वर है। मुख के खुलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत, अर्ध विवृत। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो नरहरि दास थे। क्या है? नरहरि दास थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह हुआ था कलकत्ता में। क्या है? कलकत्ता में हुआ था। किसी विषय की पूरी छानबीन करने के लिए एक शब्द क्या है? तो वो है विवेचना। क्या है? विवेचन करना। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, उसके गुणों दोषों को तार्किक परीक्षा करना विवेचन कहलाता है। विश्लेषण का अर्थ है किसी वस्तु को उसके विभिन्न अंगों में अलग करके समझाना। और एक शब्द होता है मीमांसा। मीमांसा का अर्थ है किसी गहन विषय पर गंभीर और तात्विक विचार करना है। तो दिए गए वाक्यांश के लिए विवेचन सबसे सटीक है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है का अर्थ है, आंसर हमारा हो जाएगा छल कपट का व्यवहार हमेशा जो है वो नहीं चलता है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? सिद्धों की संख्या तो वो मानी गई है 84। क्या है? 84 जो है वो मानी गई है। 98 के कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। मधुशाला के रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है। क्या है? हरिवंश राय मधुशाला के जो है रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। इस कृति में कवि ने मधुशाला के प्रतीकों के माध्यम से जीवन, मृत्यु, प्रेम और नियति जैसे गहन विषयों पर दार्शनिक विचार प्रस्तुत किए हैं। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं तो रामानुजाचार्य है। कौन है? रामानुजाचार्य है। अब आइए देखते हैं समान अंग्रेजी के 30 प्रश्न। ये ज्यादातर के आप अपने से खुद कर लीजिएगा, यहाँ से आंसर बता दिया जाएगा, थोड़ा बहुत जो है मीनिंग बता दिया जाएगा। सबसे पहले 1 से 5 तक के पैसेज लगभग रहेगा। पैसेज को आप अच्छे से यहाँ पढ़ लीजिएगा, उस पर आधारित जो प्रश्न है उसका आंसर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ये हमारा जो है ये पहला है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यहाँ जो है ये दूसरा प्रश्न है, इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, तो तीसरा जो है सी होगा, चौथा का आंसर जो है वो बी होगा और पांचवा का आंसर सी होगा। क्या है? सी होगा। छठा से सातवां जो है फिल इन द ब्लैंक्स एंड द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। तो छठा के जो हमारा क्या है, हिज स्पीच बाजे खालिस्तान ऑफ क्लिचेज एंड प्लेटिट्यूड्स ऑफरिंग नो न्यू इनसाइड इनटू द कॉम्प्लेक्स इशू। यहाँ पर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, फरेगो हो जाएगा। क्या है? फरेगो हो जाएगा। 7 की अगर बात करें तो बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। 8 नंबर, चूज द सेंटेंस दैट द ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मोस्ट इफेक्टिवली स्ट्रक्चर्ड। 8 का जो ये सही होगा वो ए है। क्या है? ए सही है। 9 की अगर हम बात करते हैं तो 9 के जो है ए होगा। क्या है? ए होगा। 10वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि आइडेंटिफाइड द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन ए ग्रामेटिकली एरर। 10 के जो होगा वो सी होगा। क्या है? सी होगा, क्योंकि दिया गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। इस बात का वास्तविक सब्जेक्ट प्राइम मिनिस्टर है जो सिंगुलर है, इसलिए आर के स्थान पर जो है इज का प्रयोग होगा। क्या है? इज का प्रयोग होगा। आंसर हमारा जो है सी होगा। 11 की बात करें तो इसका जो है वो सी होगा। 12 नंबर जो है आइडियम या फ्रेज है टू शो ड्रैगन्स टीथ। 12 का जो है टू शो ड्रैगन टीथ, इसका मतलब है विवाद पैदा करना। क्या है? विवाद पैदा करना। क्या है? करना। तो इसका हो जाएगा 12 के ए। क्या है? 12 के जो है वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। 13 स्लाइड डेज मतलब क्या हो जाएगा 13 का, इसका जवानी के दिन। क्या है? जवानी के दिन या अनुभवहीनता। आंसर हमारा हो जाएगा सी, द पीरियड ऑफ वंस यूथफुल इन एक्सपीरियंस। सी हो जाएगा। डायरेक्शन है 14 से 15 क्या है, मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना है यानी विपरीत। तो यहाँ पर जो है परफिडी, परफिडी का जो है हिंदी क्या होता है, इसका मतलब होता है विश्वासघात। क्या है? विश्वासघात यानी फेथलेसनेस। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 14 के सी हो जाएगा। इसका मतलब होता है वफादारी। क्या है? फिडेलिटी का क्या होता है? वफादारी। वफादारी।
ऑब्सेक्यूअस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चापलूस। क्या है? चापलूस होता है। ऑब्सेक्यूअस मतलब चापलूस या खुशामदी होगा। इसका सही आंसर होगा घमंडी होगा। क्या है? घमंडी होता है। सस्पिशियस मतलब घमंडी होता है। क्या है? घमंडी होता है। 16 से 17 जो है सिनोनिम्स बताना है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है आलोचना। क्या है? आलोचना या आक्षेप हो जाए। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है सेंस्योर। सेंस्योर का मीन्स भी होता है आलोचना। क्या है? आलोचना। पंचत, पंचत का जो होता है झुकाव। क्या है? झुकाव या दिलचस्पी। इसका होगा प्रोसिलिविटी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब भी झुकाव ही होता है, तो आंसर बी हो जाएगा। 1819 select the option that can be used the one word substitute, a person who is fanatically committed to a belief या cause। और इसका सही आंसर हो जाएगा जियोलोट। क्या है? जियोलोट मतलब अति उत्साही। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी एटियोमोलॉजी। क्या है? एटियोमोलॉजी माने शब्द व्युत्पत्ति। 20 से 21 तक करेक्ट स्पेल देना। करेक्ट क्या लिखा हुआ ये है, तो 20 का जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। 21 की अगर बात करें तो ये ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। 22 और 23 फिल इन द ब्लैंक्स करना मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो ऑप्शन 22 के यहाँ पर कहाँ हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा। क्या है? सी होगा। 23 की बात करते हैं तो ये सी होगा। 24 वह ऐसा व्यवहार करता है मानो वह इस कंपनी का मालिक हो। क्या है? मालिक हो। ही बिहेव्स एज इफ ही वेयर द ऑनर ऑफ दिस कंपनी। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। 24 के सी। चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द एडवांस ग्रामेटिकली एंड लिटरेसी कॉन्सेप्ट। 25 के जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 25 का सी होगा। अगर बात करते हैं 26 का तो 26 का भी सी होगा। 27 नंबर जो है बी होगा। 28 का जो है वो बी होगा। 29 और 30 की बात करें तो 29 डी होगा और 30 का जो आंसर होगा वो सी होगा। आप इंग्लिश खुद से कर लीजिएगा। यहाँ हिंदी, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग का जो है वो फुल प्रैक्टिस कराया जाता है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।